चालू करते हैं आज का खेला। ये जनरल सेफ्टी है ना। पिछले क्लास में अपन कहाँ थे? ट्रैप पढ़ लिया था हमने। ये हमने पिछले क्लास में पढ़ लिया था, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी इन एक्सीडेंट प्रिवेंशन, है ना। इसके बारे में अपन पिछले क्लास में इसके बारे में सारा कुछ डिस्कस कर लिया था। आज हम क्या पढ़ेंगे? कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट। ठीक है। लैपी में लॉगिन नहीं हो रहा है, वेब डॉट क्लास प्लस डालिए, है ना। जिनका लैपी में लॉगिन नहीं हो रहा है वो क्या करें, यहाँ गूगल में क्या डालेंगे, WEB, है ना, वेब डॉट क्लास प्लस डालेंगे, वेब क्लास प्लस। तो उसमें फिर लॉगिन करेंगे, ठीक। ORG डालेंगे, OESLT। बाकी और ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो आकाश से कॉल कर लेंगे, ठीक है। पिछले क्लास में हमने क्या किया? ट्रैप, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी इन एक्सीडेंट प्रिवेंशन पढ़ लिया। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स, ठीक है। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स ना मैं देख लूँगा अपडेट हुआ है कि नहीं। अगर अपडेट नहीं होगा तो अपन क्या करेंगे, उसको अपडेट कर देंगे, है ना। इसका नोट्स, ओके ओके, ठीक है। इसको मैं नोट कर लेता हूँ। कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट और एसएमपी के बारे में हमने क्या किया था? सीएमआर में भी क्या किया था? डिस्कस किया था, है ना। बहुत अच्छे से डिस्कस किया था सीएमआर में भी। उसको भी आप इसके आज जो लेक्चर होगा वो तो देखेंगे ही, और उसके साथ साथ ये जो सीएमआर का लेक्चर नंबर 23 है, ठीक है। सीएमआर जो हमने 2017 कंप्लीट किया है, उसमें लेक्चर नंबर 23 को भी आप एक बार क्या करेंगे, एसएमपी में देख लेंगे, ठीक है। तो आज जो एसएमपी हम कवर करेंगे वो इस नोट से, वो तो चलो ठीक है, होगा ही। उसके अलावा सीएमआर वाले लेक्चर में आप क्या करेंगे, लेक्चर नंबर 23 एसएमपी का, उसको भी एक बार आप देख लेंगे ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए, है ना। उस समय तो किया ही गया था। एनसीएल ओल्ड फोल्डर में भी ओल्ड फोल्डर में नहीं, न्यू फोल्डर में ही मिलना चाहिए। एनसीएल वाले में आप जो बोल रहे हो, एनसीएल फाउंडेशन बैच के होंगे। न्यू सेटअप में ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये सीएमआर जो है आपका, वीडियो लेक्चर्स में जाएंगे आप, ठीक है। माइन लेजिस्लेशन है, सीएमआर 2017 पहला ही फोल्डर है। इसमें आप जाएंगे तो लेक्चर नंबर मुजफ्फर सर, ठीक है, सीएमआर 2017 बाई मुजफ्फर सर, इसमें लेक्चर नंबर 23 आप मिल जाएंगे, ठीक है। अगर माइनिंग सरदार वाले हैं तो न्यू सेटअप में वीडियो लेक्चर्स में लेजिस्लेशन में जाके ये सीएमआर 2017 मुजफ्फर सर में मिल जाएंगे। और जो डीजीएमएस वाले हैं वो क्या कर सकते हैं, न्यू फोल्डर जो आपका बना हुआ है, जैसे मान लीजिए एसएमसी कोर, है ना, ये न्यू फोल्डर कंटेंट में जाकर आप क्या करेंगे, ये न्यू, ठीक है। एसएमसी न्यू या एफएमसी वाले भी हैं तो उसमें न्यू में जाएंगे। ये मैन मैनेजमेंट लेजिस्लेशन जनरल सेफ्टी का बना हुआ है, इसमें लेजिस्लेशन पोर्शन में आप जाएंगे, ठीक है, वीडियोस के अंदर। तो ये सीएमआर 2017 आपका ये सबसे नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें लेक्चर नंबर 23 में आपको एसएमपी मिल जाएगा। मेटल, अच्छा मेटल का तो एमएमआर होगा, है ना। ठीक, मैं उसको देवेंद्र सर से कंफर्म करके आपको बता दूंगा मेटल में क्या है ना। मेटल में आपका एमएमआर चल रहा है अभी, ओके, ठीक। ये हो गया आपका। हाँ तो क्या कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट से आज चालू करते हैं, और एसएमपी वगैरह आज रिस्क असेसमेंट वगैरह ये सारा चीज़ आज क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये पिछले क्लास में हमने ट्रैप पढ़ लिया था, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी इन एक्सीडेंट प्रिवेंशन, ये सारा चीज़ पिछले क्लास में डिस्कस हो गया था। आज क्या है, कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट। यदि एक्सीडेंट होता है तो उसका कितना कॉस्ट पड़ता है कंपनी के ऊपर, है ना, क्या क्या नुकसान होता है। कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट मतलब क्या क्या नुकसान होगा, ठीक है। एक नुकसान तो क्या होगा, एम्प्लॉयर को होता है, ठीक है, जो मैनेजमेंट के रहते हैं या प्राइवेट कंपनी है जिन्होंने नौकरी आपको दिया है, उनका हो गया नुकसान। और एक क्या है, एम्प्लॉय का नुकसान हुआ, जिसका एक्सीडेंट हुआ उसका भी नुकसान होता है। कॉस्ट ऑफ स्टेट, जिस स्टेट में है, ठीक, जो टैक्स के रूप में पैसा मिलता है, तो या स्टेट को कंपनसेशन देना पड़ता है, या जो भी कारण है वो नीचे हम पढ़ेंगे, है ना। तो स्टेट को भी नुकसान होता है। और कॉस्ट टू कम्युनिटी एट लार्ज, ठीक है, जो कम्युनिटी को क्या नुकसान होता है। तो ये सारी चीज़ें एक्सीडेंट के कारण दो तरीके के कॉस्ट होते हैं, एक डायरेक्ट कॉस्ट मतलब पैसे के रूप में नुकसान, एक क्या होता है, इनडायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है।
जो कि पैसा के तो नुकसान नहीं होता है, लेकिन इनडायरेक्ट वो क्या होता है, हमें नुकसान होता है एक्सीडेंट के। ठीक है, एक डायरेक्ट कॉस्ट में क्या होता है, जो पैसे से रिलेटेड। जनरल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस आप फोल्डर में। ठीक है, अपडेट तो हो गया है। आप किस कोर्स के हैं, एक बार मैसेज कीजिए, उसमें एक बार मैं देख लूंगा। ठीक है, जनरल सेफ्टी आशीष जी किस कोर्स में हैं आप? मैसेज कर दीजिए, मैं एक बार देख लूंगा अपडेट हुआ है कि नहीं। तो दो तरीके का कॉस्ट होगा, एक क्या हुआ, एक्सीडेंट का डायरेक्ट कॉस्ट होता है। ठीक है, जो पैसा है ना। ठीक है, सीसीएल वाले कोर्स मैं देख लूंगा क्या नाम है क्लास के बाद। कॉस्ट टू एम्प्लॉयर, जो एम्प्लॉयर है ना, जिसने नौकरी दी है, उनको क्या कॉस्ट पड़ता है एक्सीडेंट होने पे। एक तो खर्चा क्या हो गया, कॉस्ट क्या हो गया, मेडिकल ट्रीटमेंट कराने में पैसा जो लगेगा। एक्सीडेंट हुआ, किसी का भी एक्सीडेंट हुआ, उसके मेडिकल ट्रीटमेंट में पैसा गया, कॉस्ट लगा। ठीक है, एक्स ग्रेशिया पेमेंट, हर कंपनी क्या करती है, कुछ ना कुछ एक अमाउंट फिक्स करके रखी है कि यदि एक्सीडेंट होता है तो उसमें हम इतना अमाउंट देंगे। मान लो कोल इंडिया का क्या है अभी फिलहाल प्रावधान, कि आपका माइंस में एक्सीडेंट के दौरान डेथ होता है तो 15 लाख रुपए, है ना, 15 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया पेमेंट दिया जाता है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट कॉस्ट किसको पड़ गया, एम्प्लॉयर को। कंपनसेशन पेड अंडर WCA। ठीक है, जो भी कंपनसेशन देना पड़ता है, एक्सीडेंट हुआ, किसी का डेथ हो गया, या मान लो पैर ही कट गया। अब पैर कट गया तो उतना का क्या है, पैर ही कट गया तो क्या करने का, उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा। ठीक है, अब डेथ हुआ तो क्या हुआ, पेंशन तुरंत पे करना पड़ेगा। उस बंदे का क्या होता है, पेंशन हमें पे करना पड़ता रिटायरमेंट के बाद। लेकिन डेथ हो गया तो क्या हो गया, आपका पेंशन तुरंत। डीजीएमएस फोरमैन के कोर्स में सीएमआर का वीडियो दिए सर। अच्छा, फोरमैन के कोर्स में सीएमआर दिया हुआ है ना। चलिए ठीक है, इसको भी नोट कर लेता हूँ मैं। इतना कम, यही यार, क्या करोगे, 15 लाख मिलता है, उसी में खुश हो जाते हैं। बाकी ठीक है, और भी बहुत सारा अमाउंट मिलता है, पीएफ पेंशन। हम्म, तो क्या क्या एम्प्लॉयर को क्या क्या एक्सीडेंट हुआ, क्या क्या खर्चा एम्प्लॉयर के ऊपर आ गया, मेडिकल ट्रीटमेंट जो कराना पड़ा उसका एस ग्रेशिया पेमेंट देना पड़ा, कंपनसेशन देना पड़ा, पेंशन पेड करना पड़ा, एम्प्लॉय प्रो राटा प्लांट इंक्रीज, फर्स्ट एड में जो पैसा लगा, है ना, लॉस ऑफ प्रोडक्शन ड्यू टू टेम्परेरी स्टॉपेज ऑफ वर्क। मान लो कहीं एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, किसी मशीन का एक्सीडेंट हो गया, अंडरग्राउंड माइंस की बात करें तो वहाँ ज़्यादा ये चीज़ होता है कि प्रोडक्शन टेम्परेरी स्टॉप हो जाता है। मान लो कहीं पानी भर गया, है ना, तो क्या हुआ, आपका टेम्परेरी वहाँ क्या हो गया, पानी भर गया तो क्या हुआ, आपका प्रोडक्शन बंद हो गया। छत गिर गया कहीं, वहाँ का प्रोडक्शन टेम्परेरी क्या हो गया, बंद हो गया, जब तक उससे क्या किया अपन, ठीक नहीं हुआ। मैं बोल रहा सीएमआर का वीडियो भी अपलोड करो वहाँ पे। अच्छा, हमारे नॉलेज के लिए, ठीक, मतलब डीजीएमएस फोरमैन में हम सीएमआर का भी वीडियो अपलोड कर दें, ये आप बोल रहे हैं ना। ठीक ठीक, आज अपलोड हो जाएगा, आप इसके लिए बेफिक्र रहें। ठीक, सीएमआर का वीडियो भी मेटल वाले में अपलोड कर दिया जाएगा। हाँ, तो ये एक तो क्या लॉस हुआ भाई, प्रोडक्शन का लॉस हुआ, तो जिसके कारण क्या हुआ, टेम्परेरी काम कुछ दिन के लिए रुक गया, कहीं छत गिर गया है जिसके कारण एक्सीडेंट हुआ, है ना, वहाँ टेम्परेरी क्या हुआ, काम रुक गया। प्लांट डैमेज, प्लांट का जो भी डैमेज हुआ, लॉस हुआ, कॉस्ट फॉर रिपेयर्स एंड रिप्लेसमेंट, है ना। मान लो कोई डंपर ही आपका डंपर का एक्सीडेंट हो गया, डंपर क्या हो गई, पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई, तो क्या हुआ, डैमेज हो गया, फिर उसको दोबारा रिपेयर आप करेंगे, उसमें आपका खर्चा होगा, है ना। कॉस्ट ड्यू टू लॉस ऑफ टाइम ऑफ कोवर्कर्स, अब कहीं एक्सीडेंट होता है तो कोवर्कर्स भी क्या करते हैं, अब उसको बचाने के लिए इंक्लूड होंगे ही, है ना, उसको बचाने के लिए उसको जो भी है इसमें इंक्लूड होंगे। तो कॉस्ट ड्यू टू लॉस ऑफ टाइम ऑफ कोवर्कर, जो कोवर्कर्स है उनका भी समय क्या होता है, कहीं ना कहीं एक्सीडेंट के कारण कहीं ना कहीं उधर चला जाता है ना। अब एक्स्ट्रा कॉस्ट ड्यू टू ओटी वर्क, अब क्या हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, मैन पावर क्या हुआ, कम हुआ, तो उसके जगह पे किसी और को आपको बुलाना पड़ेगा, तो ओटी ओटी का पैसा भी उसे देना पड़ेगा, है ना। तो एक एक्सीडेंट के कारण कितना एम्प्लॉयर को खर्चा बढ़ जाता है, ये सारा चीज इसमें है। अब इनडायरेक्ट कॉस्ट एम्प्लॉयर को क्या क्या होता है, पहला क्या है, लॉस ऑफ एम्प्लॉयज स्कीम। ठीक है,
एक एम्प्लॉयज स्कीम का लॉस हो जाता है, लॉस ऑफ यूनिफॉर्म और एस्टिमेटेड प्रोडक्शन। अब एक्सीडेंट हुआ तो इनडायरेक्ट लॉस क्या हुआ आपका, कि आपका एस्टिमेटेड प्रोडक्शन है कि हम 10 मिलियन टन प्रोडक्शन करेंगे इस साल, ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, एक्सीडेंट हुआ, काम कुछ दिन के लिए रुक गया, कहीं ना कहीं वर्कर्स का मोरल भी डाउन हुआ, है ना, उनके साथी का किसी का एक्सीडेंट हो गया तो वर्कर का मोरल डाउन हुआ, कुछ दिन के लिए काम रुक गया, तो क्या हुआ, एस्टिमेटेड प्रोडक्शन का लॉस हो गया, जो एस्टिमेट उसने किया था कि हमारा प्रोडक्शन इस साल इतना होगा, तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, लॉस हो गया। ठीक, जैसे एक साल क्या हुआ था, दीपका में पूरा पानी घुस गया था, दीपका माइंस है, उसमें क्या हुआ था, बगल से नाला बहता है, उसका सारा पानी क्या हुआ था, 2-3 साल पहले माइंस के अंदर घुस गया था, है ना, तो वो क्या किया, बहुत सारे शॉवेल डोजर सबको डुबा दिया, तो कितना लॉस हुआ, वो मशीन्स का तो लॉस हुआ ही हुआ, और प्रोडक्शन जो एससीसीएल का टारगेट था उससे बहुत पीछे हो गया एससीसीएल, है ना। इन्वेस्टिगेशन ऑफ एक्सीडेंट्स में जो पैसा लगता है आपका, है ना, आपका एक्सीडेंट को इन्वेस्टिगेट करने में जो आपका एफर्ट लगेगा वो इनडायरेक्ट कॉस्ट में आएगा, ठीक है, आपका एफर्ट लग रहा है किसमें, एक्सीडेंट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, एंड प्रिपरेशन ऑफ एक्सीडेंट रिपोर्ट। एक्सीडेंट मतलब एक्सीडेंट हुआ तो आपको अब इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, उसका रिपोर्ट तैयार करना पड़ेगा, ये सब इनडायरेक्ट कॉस्ट में आ जाएगा। इंक्रीज इन लेबर टेंशन, लेबर के बीच क्या होता है, टेंशन इंक्रीज हो जाता है ना, अब उनके साथ काम करने वाला किसी का एक्सीडेंट हो गया, है ना, कल तक साथ काम कर रहा था, आज नहीं है, तो लेबर के बीच में क्या होता है, टेंशन इंक्रीज हो जाता है कि कैसा काम है, कितने खतरे वाला काम है ना। लेसन गुडविल इन पब्लिक एंड एम्प्लॉयज रिलेशन, ठीक है, पब्लिक और एम्प्लॉय का जो रिलेशन है वो क्या होता है, कमजोर पड़ता है इसमें, ठीक है, कम होता है, जो पब्लिक और एम्प्लॉय के बीच में रिलेशन है वो क्या होगा, कहीं ना कहीं, अब मान लीजिए किसी के घर वाले फिर उसको क्या करेंगे, विरोध करेंगे कि हमारे घर का ये था, खत्म हो गया, या जो एक्सीडेंट हुआ, है ना, तो ये क्या हुआ, दोनों के बीच में रिलेशन थोड़ा सा लूज होता है। ब्रेकिंग इन न्यू मैन, नए बंदे को अपने को क्या करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। डैमेज टू द टूल्स एंड इक्विपमेंट, जो भी आपका टूल्स और इक्विपमेंट था उसमें डैमेज हो जाता है एक्सीडेंट के कारण। लॉस ऑफ टाइम फॉर द पीरियड द डैमेज्ड इक्विपमेंट वाज आउट ऑफ ऑर्डर, मान लो कोई डंपर ही है, डंपर अब मान ली आउट ऑफ ऑर्डर हो गया, एक्सीडेंट हो गया, पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई, तो वो क्या हुआ, बहुत दिन तक ऐसे ही पड़ा रहा, है ना, तो उसका इक्विपमेंट क्या है, डैमेज इक्विपमेंट का जो समय है उसका लॉस हुआ, है ना, उसको हम यूटिलाइज कर सकते थे लेकिन हमारा जो भी इक्विपमेंट है वो डैमेज हो गया, तो उसका समय लॉस हुआ। जॉब स्पॉइल्ड हो जाता है, फेलियर टू फिल ऑर्डर्स, ऑर्डर को फिल, जो भी हमारा, मान लो हमने ऑर्डर ले लिया कि हम इतना कोयला देंगे आपको, अब प्रोडक्शन ही नहीं हुआ तो उतना हम क्या किए, ऑर्डर को फुलफिल नहीं कर पाए, है ना, तो जो भी ऑर्डर है उनको फिल करने में फेल हो जाते हैं हम। लॉस ऑफ रेवेन्यूज फॉर लूजिंग कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इवन मार्केट्स ड्यू टू फॉल इन प्रोडक्शन, ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्ट्स है हमारा किसी से कि हम आपको इतना माल देंगे, लेकिन एक्सीडेंट हुआ, हम माल निकाल ही नहीं पाए, प्रोडक्शन ही नहीं हो पाया, तो क्या होता है, कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट लूज होता है ना, कितने महीने में हम आपको इतना देंगे, लेकिन अब हमारा प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है तो हम क्या किए, उसको फुलफिल नहीं कर पाए। ओके, ओवरहेड कॉस्ट वाइल वर्क वाज इंटरप्टेड, ठीक है, जब काम इंटरप्ट होता है तो ओवरहेड कॉस्ट होता है, काम रुका हुआ है लेकिन आपको वर्कर को पैसा देना पड़ेगा, ये सब क्या हो जा रहा है, ओवरहेड कॉस्ट हो जा रहा है ना, एक्सीडेंट हुआ लेकिन वर्क इंटरप्ट है, तो काम रुका हुआ है लेकिन आपको मजदूरी तो देना ही पड़ेगा, तो ये ओवरहेड कॉस्ट में आ जाता है। ये सब क्या था, एम्प्लॉयर को क्या दिक्कत होगा, अब अगला क्या है, एम्प्लॉय को क्या क्या होगा, है ना। अब एक्सीडेंट हुआ, वो क्या हुआ, अनफिट हो गया, उसको क्या किया जाएगा, डिक्रीज इनकम हो गया, उसका जो इनकम था, पहले वो क्या करता था, बेसिक के साथ अलग अलग अलाउंस भी करता था, अब उसका एक्सीडेंट हो गया, पैर कट गया या बेड में है ना, तो उसका क्या किया, सिर्फ बेसिक दिया जाएगा उसको, तो घुमा फिरा के क्या हुआ, उसका इनकम कम हुआ। एक्सीडेंट हुआ, मान लो बेड में ही पड़ा है 2-3 महीना, जितना भी महीना है, पैर टूटा या कटा जो भी है, तो उसके कारण क्या होगा, उसका इनकम में कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा, ठीक है, कंपनी अच्छी कंपनी है तो क्या करेगी, बैठा के पैसा, जैसे कोल इंडिया की पॉलिसी है, बेसिक का पैसा दिया जाता है ना, जो भी आईओडी बोलते हैं, इंसिडेंट ऑन ड्यूटी, तो उसमें क्या होता है, आपका बेसिक का जो पैसा रहता है प्लस डीए, एम्प्लॉयर जो आपको नौकरी देता है ना, और एम्प्लॉय जो नौकरी करता है, ठीक, जैसे आपका प्राइवेट कंपनी, मान लो अडानी कंपनी, अडानी क्या हो गया, आपका एम्प्लॉयर हो गया,
जो आपका पूरा सैलरी वगैरह आपको देता है ना। एम्प्लॉय क्या होगा, आप उसके अंडर काम कर रहे हैं तो वो एम्प्लॉय हो गया। ओके, तो एम्प्लॉय जो काम करने वाला है उसको क्या क्या दिक्कत होता है, सबसे पहला तो इनकम में डिक्रीज हो जाता है। जैसे कोल इंडिया का पॉलिसी है, मान लो इंसिडेंट ऑन ड्यूटी हुआ तो क्या करेगा, आपको बेसिक देगा प्लस डीए वगैरह देगा, और जो अदर अलाउंस संडे मिलता था डबल, ठीक है, पीएच मिलता था, ये सब क्या है, नुकसान होता है उसे, है ना। अगर वो स्टैचुरी पोस्ट में है क्या, चार्जिंग अलाउंस उसे मिलता है ना। तो ये सारे चीज क्या होते हैं, उससे नुकसान हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका इनकम, एम्प्लॉय का कहाँ दिक्कत होगा, इनकम कम हो जाएगा। फाइनेंशियल लॉस एट्रीब्यूटल टू डिक्रीज इनकम, उससे फाइनेंशियल लॉस तो होगा ही। लॉस और डिक्रीज इन फ्यूचर अर्निंग पावर, जो फ्यूचर में अर्निंग पावर उसका था वो भी डिक्रीज हो जाएगा। 50% बेसिक कब मिलता है, जब आप मेडिकली अनफिट हो जाते हैं शायद, मेडिकली अनफिट हो जाएंगे, सॉरी मेडिकली, ऐसा कि जैसे कैंसर हो गया आपको, ठीक है, कैंसर हो गया, आप ड्यूटी आ ही नहीं पा रहे, ये आपका, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं जो आपको अभी बेसिक प्लस डीए बोल रहा था वो मैंने आईओडी की बात की, ठीक है, आईओडी की बात की। आईओडी में अगर इंसिडेंट ऑन ड्यूटी होता है, ड्यूटी में अगर आपको कुछ होता है तो आपको बेसिक प्लस डीए आपको दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, जब इंसिडेंट ऑन ड्यूटी होगा, ठीक है, लेकिन मान लो आपको कैंसर हो गया, आप कैंसर हो गया, आप ड्यूटी कर ही नहीं पा रहे हैं, ये ड्यूटी से तो आपको कुछ नहीं हुआ, आपको कुछ बीमारी हो गई, इस केस में क्या बोलेगा, आपको 50% ऑफ बेसिक देगा, ठीक है। अगर कुछ ऐसा केस होता है कि आप ड्यूटी के अलावा कुछ आपको होता है तो उस समय आपको 50% ऑफ बेसिक देगा, लेकिन अगर ड्यूटी में कुछ होता है तो बेसिक प्लस डीए देगा। मेरा यही कहना है, जो 50% वाला आप कह रहे हैं वो क्या है, मान लो एक छोटा सा एग्जांपल है, कैंसर हो गया, तो बेचारे को कैंसर हो गया तो वो क्या ड्यूटी करेगा, है ना, ड्यूटी तो वो कर नहीं सकता। तो उस केस में कंपनी क्या करती है, उसको मेडिकल अनफिट भी नहीं करती आजकल, मेडिकल अनफिट नहीं करती, लेकिन बैठाकर 50% ऑफ बेसिक देती है, ठीक है, क्लियर है। अब क्या है, इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या क्या वो सहेगा, पर्सनल पेन, जो एक्सीडेंट के कारण उसको दर्द होगा, है ना, मेंटल, मेंटल कंसर्न, जो मेंटल उसका मानसिक स्थिति, थोड़ा सा मानसिक प्रताड़ना होगा ना उसे कहीं ना कहीं की एक्सीडेंट हो गया। इनएबिलिटी टू एंजॉय नॉर्मल रिलेशंस, ठीक है, जो नॉर्मल जिंदगी नहीं जी पाएगा, ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है, ठीक है, पैसे से कोई नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन कहीं ना कहीं क्या है, उसको नुकसान जिंदगी में जो हो रहा है ना, उसे दर्द सहना पड़ा, मानसिक प्रताड़ना झेलना पड़ा, नॉर्मल जिंदगी अब नहीं जी पा रहा है, इंक्रीज डिफिकल्टीज इन मैटर ऑफ फैमिली लाइफ, फैमिली लाइफ भी कहीं ना कहीं गड़बड़ाती है। ओके, डिटोरिएशन इन मोरल, उसका मोरल ही डाउन हो जाएगा पूरा। अच्छा, उसमें भी कुछ रूल है शायद 6 मंथ, ठीक है, उसका शायद मुझे क्लियर नहीं है, उसके बारे में तो मैं नहीं बोलूंगा, हो सकता है 6 मंथ ही लिमिट हो। इकोनॉमिक लॉस टू द फैमिली ऑफ इंजर्ड, ठीक है, जो इंजर्ड है उसके फैमिली के पास अब अच्छे खासे पैसे हर महीने आते थे, लेकिन अब एक्सीडेंट हो गया, पैसे क्या हो गया, इकोनॉमिक लॉस होता है उनके फैमिली को भी। लॉस ऑफ टाइम ऑफ द फेलो वर्कमैन, जो उसके साथ वाले काम करने वाले एम्प्लॉय हैं उनका भी क्या होता है, टाइम कहीं ना कहीं लॉस To होता watch है। the complete अब video, download the Mining ठीक Gyan है, app from the Play अब Store. क्या है, कॉस्ट टू स्टे, Enjoy जो a स्टेट seamless है जिस learning स्टेट में experience without काम interruptions and जिस subscribe स्टेट में to our माइंस है YouTube उनको channel. क्या कॉस्ट